जय हिंद साथियों। झूठा केस करके लूटने वाली ये लुटेरी नागिनें हर परिवार को पीड़ित कर रही हैं जिस भी ये घर में जाती हैं। मैंने खुद देखा है। कल ही मुझे कुछ वीडियोस आई थी। एक लड़के ने आत्महत्या की और उसके रस्सी के ऊपर लटके हुए फोटो, उसकी माँ उसकी डेड बॉडी के आगे क्रंदन कर रही है। झूठा लूट का माल खाने वाली नागिनों, जो घर तुमने लूटे हैं वो फिर आबाद होंगे, लेकिन तुम बर्बाद थी, बर्बाद हो और बर्बाद ही रहोगी। घर बसाना तुम क्या जानो। लूट का फितूर जिसके दिमाग में डला हो वो घर बनाना नहीं जानता। मैं जितनी भी ये बातें कर रहा हूं उन झूठा केस करने वालियों की बात कर रहा हूं। मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि हर स्त्री ऐसी नहीं होती। मैं भी हर स्त्री के बारे में नहीं बोल रहा, मैं भी उन औरतों के बारे में बोल रहा हूं जो झूठा केस करके एक परिवार का सत्यानाश करती हैं। खुद तो ये सत्यानाशी होती ही हैं। ये गटर के पड़ी हुई कीड़े के समान जिंदगी जीती हैं। एक औरत का पूरा बदन सिर्फ उसका पति ही देखता है। ये जगह जगह दिखाती फिरती हैं। हर किसी लड़के ने मुझे कहा है, कोई कहता है मेरी वाइफ का फलां के साथ अफेयर है, कोई कहता है मेरे पास सबूत है, कोई कहता है, कोई लड़की खुद कहती है जितना तू एक महीने में कमाता है मैं एक दिन में कमा सकती हूं। ध्यान देना, अगर आप सबूत ले भी आओगे तो कानून उसको मान्यता नहीं देता, क्योंकि 497 खत्म है। देश को किस ओर ले जा रहे हैं? जब देश को ऊंचाइयों पर जाना होता है उसकी पहली सीढ़ी होती है आपका घर। आपका घर मजबूत होगा, आपका मोहल्ला मजबूत होगा, आपका प्रांत मजबूत होगा, फिर देश मजबूत होता है। यहां तो पहली सीढ़ी ही तोड़ दी जाती है झूठे केस करके। इनके सबसे बड़े मुख्य सलाहकार जो केस नहीं भी हुए, जो कांड नहीं हुए, खाली अननेसेसरी अपने ससुराल को दबाने के लिए ये झूठा केस करती हैं। और उस झूठे केस में मदद करते हैं वकील, वो जो नकली वकील होते हैं। लंबे लंबे फर्रे बना देंगे, ये वाली धारा, ये वाली धारा, ये भी लगा दे, ये भी लगा दे। इतनी धाराएं लगा दी जाती हैं, घर में दोबारा आ नहीं सकती। जिस बच्चे के माँ बाप का अपमान हुआ होता है ना, गैरतमंद है तो वो अपनी झूठा केस करने वाली औरत को घर मत लाए। अगर वो गलती से घर ले आया, माथा पकड़ के रोना नहीं, बवाल बहुत बड़ा होगा। कानून वाले जिनको पुरुष की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, हमारे संविधान ने अधिकार दिया है महिला को कि उसके बयान को आधार मानकर रिपोर्ट कर दी जाए, वो रिपोर्ट करके कोर्ट में डाली जाए, ना कि उसके फैसले थाने में किए जाएं छल और बल से। आपको कोई भी थाने में, महिला सेल में आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। आपका केस कोर्ट में चलेगा और कोर्ट में भी आप आपस में समझौता मत करें। समझौता आपको हरा देगा। आप कबूल करते हैं कि आपने ये अपराध किए थे, इसीलिए आप समझौता कर रहे हैं। समझौता नहीं करना, लड़ने देना जिंदगी। बेटा मेरी तो बर्बाद है ही है, तेरी भी करके छोड़ूंगा। आजीवन मेरी पत्नी बनकर रहेगी, ये संकल्प लेना।
तलाक भी नहीं देना, केस लड़ते चले जाना। जिस दिन ये डिफॉल्टर हो उस दिन इसके ऊपर केस करना कि इसने थाने को, कोर्ट को गुमराह किया था, उसके एवज में इनको सजा जरूर दिलवाना। आज थोड़ा उत्तेजित हूं मैंने एक लड़के को फांसी पर झूलते हुए देखा है, उसका फोटो मेरे पास आया है। उसकी मां गुहार लगा रही है, उसका पिता कह रहा है, नाम ले रहा है, किस किस ने मेरे बच्चे के साथ जुर्म किया है, डराया है। उसकी सुनवाई हुई या नहीं हुई मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। लड़का एक आत्महत्या करता है, उसके पीछे उकसाने वाला, उसको डराने वाला, वहां तक ले जाने वाला कौन है? कभी उस पर कार्रवाई हुई? उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि ये स्त्री है इसलिए इसे छोड़ दिया जाता है। समान अधिकार का दर्जा बंद कर दीजिए, फिर चलाइए पुरुषों पर केस। समान अधिकार का दर्जा देके 125 की भीख किस लिए, जब इनको समान नौकरियों के अधिकार है, हर चीज में इनकी समानता है, प्रॉपर्टी में इनकी समानता है, बाप की प्रॉपर्टी में भी इनकी समानता है और पति की प्रॉपर्टी में भी इनकी समानता है। भिखारी ने कहां से हैं ये? 125 लेती हैं, भीख दे दो, मत देना। पढ़ी लिखी औरतें शोषण की जहां तक बात है, आज भी पिछड़े राज्यों में स्त्री का शोषण हो रहा है कोई उनको बताने वाला, कोई उनको बचाए? सिर्फ पढ़ी लिखी औरतें जानती हैं कानून क्या है, उसका कैसे दुरुपयोग किया जाए। समानता तो पुरुष को भी दो, पुरुष को समान अधिकार नहीं दिया गया, स्त्री को ऊंचे दर्जे पर बिठा दिया गया है, सिर्फ स्त्री की सुनी जाती है। स्त्री भी कहां, बहू की सुनी जाती है। स्त्री तो मां बहन भी होती है जिनको ये जलील करवाती हैं कोर्ट और थानों में। आत्महत्या मत करना बच्चों, लड़ लेना, लड़ोगे विजयी कहलाओगे, आत्महत्या करोगे लानत खाओगे। जय हिंद।